फैसले से पहले मैं हार कैसे मान लूं, क्योंकि वक्त अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ड्रॉपर बच्चों की, जो वापस से ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या जिन्होंने ड्रॉप लेने का ठाना है कि इस बार मुझे इस ड्रॉप लेकर के बढ़िया से इस नीट 2024 के एग्जाम को क्रैक करना है। तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अब आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, आप एक्सपीरियंस होल्डर हो। कहीं ना कहीं आपने नीट का एग्जाम पहले भी दिया था, आपको यह मालूम है कि आपने कहां कहां गलतियां की है। उन गलतियों को आपको सुधारना होगा, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो वापस से वही अंजाम होगा जो पिछले साल हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार, जिनका यह फर्स्ट ड्रॉप होगा, कुछ बच्चों का ये सेकंड ड्रॉप होगा, कुछ का थर्ड ड्रॉप होगा, कुछ का फोर्थ, कुछ का फिफ्थ या कुछ का सिक्स्थ ड्रॉप हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम पर नीट की पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो नीट के एग्जाम के साथ साथ अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बीएससी कर रहा होगा, कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा होगा, कोई एमएससी कर रहे होंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसा हमने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको ये पता होगा कि आपने कहां कहां गलतियां करी है। तो मैं चाहूंगा कि जो ये हमारा नीट 2024 का एग्जाम है, यही अंत है, यहीं पर हमें आकर के रुकना है, इसी को हमें क्रैक करना है। इसके बाद हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि यार मैं चलो एक बार और ड्रॉप लेता हूं। जितनी मेहनत लगानी इसमें लगाओ। नीट 2024 का एग्जाम आपको किसी भी हाल में क्रैक करना है, कोशिश तो करें हम यार। वरना हम तो ये बोलते हैं कि मतलब धीरे धीरे सीख जाएंगे सर, इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार। भाई इस बार अगर तुम जम करके मेहनत कर लोगे तो इस बार भी निकाल लोगे। अगर नीट 2023 में किसी के 150 नंबर आ रहे हैं कि चलो इस बार मेरे 150 नंबर आया, अगली बार 450 आ जाएंगे, अगली बार फिर मेरे 650 आ जाएंगे। तो भाई इससे क्या हो रहा है, आप ग्रोथ तो कर रहे हो कि अगली बार मैं 450 लेकर आने की कोशिश करूंगा। ये ग्रोथ तो है, लेकिन जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। अगर देखा जाए ना तो इसमें तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचोगे अच्छा मेरे को और एक्सपीरियंस आ गया, मैं अगले साल तो 650 लेकर आ ही जाऊंगा। तो एक एग्जाम जो आप एक साल में निकाल सकते थे, तो उसके लिए आपने 3 साल बर्बाद कर दिए। हाँ है ना। तो ऐसा सीन क्यों ही बनाना, हमें एक ही बार में उस एग्जाम को क्रैक करना है जो कि ये साल है। हाँ या ना, क्योंकि हमें इसके अलावा आगे भी और कुछ करना है। अगर हम नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन में ही 5-6 साल लगा देंगे, जैसे कि अगर मान लो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 6th अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं, तो वो किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं है। मैं बताऊं, वो उसने मक्कारी करी है। 6 साल तुमने नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा दिया, भाई इसके अलावा तुम कुछ और कर लेते। 6 साल 12th के बाद 6 साल अगर तुमने निकाल दिए, 3 साल का बीएससी हो जाता, 2 साल का एमएससी हो जाता, फिर कुछ और कर लेते तुम। 6 साल बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों में सही तरीके से सोचें। आप उसको अपना मोटिवेशन नहीं माने कि यार इसने तो 6 साल में क्रैक किया है, चलो चलो इसके बराबर तो मैं पहुंच जाऊंगा, तब तो मैं क्रैक ही कर लूंगा। तो वो कोई आपके लिए आइडियल नहीं होना चाहिए इंसान। आइडियल वो होना चाहिए जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हो, या ज्यादा से ज्यादा जिसने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया हो, या फिर थर्ड। इससे ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं लेने हैं, ठीक है। वरना कहीं ना कहीं आप ना ये मान के चलो आपके बस के बाहर है ये वाला पार्ट। जिसने 12th के साथ, ठीक है 12th के साथ हम तैयारी करते हैं, कोई बात नहीं, हमने फर्स्ट ड्रॉप ले लिया, फिर नहीं हुआ हमने सेकंड ड्रॉप ले लिया, यहां तक मैं मानता हूं कि ठीक है। थर्ड ड्रॉप भी हम ले रहे हैं, चलो ठीक है। इसके बाद अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये हो कि यार आप चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे हो। उन मिस्टेक्स को आप लास्ट तक लेकर के ले जाते हो और फिर रिजल्ट कुछ नहीं आता है। अगर कोई थर्ड अटेम्प्ट में भी कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है वो लापरवाह है, हकीकत ये है, या वो बहुत सारी चीजें साथ में लेकर के चल रहा है।
दो नावों में सवार नहीं हो सकते। उसके ग्रेजुएशन के भी एग्जाम आ रहे होंगे और इधर नीट का भी एग्जाम आ रहा होगा, तो और जिनमें कुछ खास दिनों का फर्क भी नहीं होगा, ना वो उधर का पढ़ पाता है ना इधर का पूरा पढ़ पाता है, और वो अधजल गगरी छलकत जाए, वो मझधार में ही फंसा रह जाता है। तो आधा ये कर रहे हो आधा ये कर रहे हो, किधर भी पूरा ध्यान नहीं लगा पाओगे। पूरा का पूरा ध्यान लगाना है तो एक तरफ आपको रहना ही पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या ये पता है आपने कहां कहां मिस्टेक्स करी है? आपकी सारी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करो और यहां पर कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये मैंने गलतियां करी इस साल। मैंने नीट 2023 के एग्जाम में ये गलतियां करी है। मैंने सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ता रहा, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो देखा तक नहीं, मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाए। बहुत सारी चीजें होगी। मैं कभी भी डेली के डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई को दिए ही नहीं। किसी दिन दिए, किसी दिन नहीं दिए, हाँ है ना। मैंने लेक्चर्स कभी पूरे देखे ही नहीं। मैंने कभी एक लेक्चर मैंने पूरा नहीं देखा, या स्टार्टिंग में देखे लेकिन बाद में देखने का टाइम ही नहीं मिला, है ना। होते हैं ना हम बहुत बिजी आदमी, ठीक है। लेक्चर्स कभी कंप्लीट नहीं देखे, कभी हमारे नोट्स प्रॉपर नहीं बने। बेटा आप दुनिया वालों से झूठ बोल दोगे, आपसे झूठ नहीं बोल पाओगे। हम पूछते तो हैं किसके नोट्स प्रॉपर बन गए, सब बोल देते हैं हाँ मेरे बन गए, लेकिन हकीकत तुम्हें ही पता है। पहला चैप्टर पढ़ा, उसमें से स्टार्टिंग के 5 पेज तुमने बढ़िया लिखे, फिर 2 दिन क्लास छोड़ दी, कुछ पेज खाली छोड़ दिए, फिर आगे का लिखने लग गए, वो खाली छूटा हुआ है आज भी तुम्हारा। इससे नुकसान हमें नहीं होगा, आप ही को होगा। तो ये जो मिस्टेक्स है ना, ये गलतियां हैं, इन गलतियों को मत दोहराओ यार। कहीं ना कहीं हम जहां होने वाले थे वहां हमें पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो। हमने लापरवाही दर्शाई है पूरे साल भर, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनका फिर सिर्फ टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2024 में ही नीट का एग्जाम क्रैक करना है। मैं तो आपको ये बोलता भी हूं, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। पढ़ाई के लिए आप इतने सीरियस हो जाओ कि आपको कोई दूसरा काम दिखाई न दे। अभी पढ़ाई के लिए आप इतना सीरियस हो जाओ कि बस यही है मेरा सुख, यही है मेरा चैन। अगर मैं इसको क्रैक कर लूंगा तो वाकई में मैं बहुत अच्छे लेवल पर आ जाऊंगा। वरना आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे आपके आसपास जो उम्र निकाल देते हैं गवर्नमेंट नौकरी लगने में, लेकिन नहीं लग पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां और ज्यादा कंपटीशन है। इससे तो आपके पास ये मौका है, ये मौका किसी मैथ्स वाले बच्चे के पास नहीं है डॉक्टर बनने का, ये मौका किसी आर्ट्स वाले बच्चे के पास नहीं है, ये मौका किसी कॉमर्स वाले बच्चे के पास नहीं है, ये मौका सिर्फ आपके पास है। तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा वो सोचें। हमारे पास कोई चीज आती है ना तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो वही सीन हमारे साथ हो रहा है। अगर हम मैथ्स के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और हम नीट के एग्जाम को दे सकते हैं तो इसको दीजिए ना। बहुत सारे तो ये सोचते होंगे, जब डॉक्टर साहब आते हैं ना हॉस्पिटल में, ठीक है, माई बाप मेरे बच्चे को बचा लो, माई बाप मेरे मम्मी को बचा लो, या उनका ये हो गया वो हो गया, तो कितना मानते हैं डॉक्टर साहब को, लाइनें लगती है। तो कहीं ना कहीं आप उनको देख करके ये जरूर फील करते होंगे कि काश एक दिन मैं भी ऐसा बन जाऊं, मेरे को भी डॉक्टर बनना है। कॉमर्स वाला भी सोचता हो काश आज मैं भी डॉक्टर होता तो आज हमारे घर वालों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। आर्ट्स वाला बच्चा भी सोचता होगा, ठीक है, काश हमारे घर में एक डॉक्टर होता तो आज मुझे दर नहीं ठोकरें खानी पड़ती होती। काश मेरा भी कोई मेडिकल कॉलेज में जान पहचान वाला होता, हॉस्पिटल में जान पहचान वाला होता तो आज हमारे इतने खर्चे नहीं होते। होता है ना, लगता होगा आपको, हर एक समय पे लगता होगा। जब आप आसपास किसी क्लिनिक में जाते होंगे वहां पे ढंग के डॉक्टर नहीं मिलते होंगे, कोई भी झोला छाप डॉक्टर कुछ भी दवाइयां लिख देता होगा।
या आप कहीं पर भी जाते होंगे तो आपको ये चीजें बार बार फील होती होगी कि यार मैं ये छोटा काम करने के लिए नहीं था, मैं अगर थोड़ा पढ़ लेता तो मैं डॉक्टर बन जाता। हाँ या ना? तो आपको कोशिश करनी है कि 2024 में किसी भी हाल में क्रैक करना है, कोई इफ कोई बट नहीं, सिर्फ नीट 2024 है जो कहीं ना कहीं आपके सपने को पूरा करेगा और आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे। क्योंकि अगर हमारे पास एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज होगा तो हमारे पास एक अच्छी जॉब होगी। हम एक बढ़िया कॉलेज से जब पास आउट होंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम बढ़िया से MBBS कर लेते हैं तो हम अच्छे डॉक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप चाहते हो इसमें हम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आगे क्या कर सकते हो, PG कर सकते हो। इसमें आप MS सर्जन वगैरह जो भी आप बनना चाहें वो बन सकते हो। तो आपके पास अपार संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को फील करो। अगर मैं चाहूं, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं, जिस तरीके से अभी नीट का माहौल चल रहा है कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो, मैं भी देना चाहूं। अब अगर मैं अब नीट का एग्जाम दूंगा, तो सोचो कितना एज मेरा चला जाएगा उसमें एग्जाम की तैयारी करने में। अभी तक कुछ केमिस्ट्री आती है लेकिन फिजिक्स या बायोलॉजी उतनी नहीं आती, तो फिर मैं ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर 5 साल मेरे को नीट के उसमें MBBS के लिए निकालने पड़ेंगे, फिर आगे चल करके PG करना पड़ेगा। तो कितना लाइफ वेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो यह चीजें आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। जिस एज में आप हो अभी, आप इसको बढ़िया से कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, तो कीजिए ना यार। आपके लिए एग्जाम है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को सीरियस होकर के दें, बढ़िया से पढ़ें, कम से कम डेली की डेली टारगेट बनाएं, कम से कम 7 से 8 घंटे दे दो आप डेली के डेली, यार सफिशिएंट है। तुम ड्रॉपर हो। और जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन ऑलरेडी करी हुई है उनके लिए तो ज्यादा बेनिफिट है ना, उनको तब मार्क्स बढ़ाने पर सोचना है। मेरे पास नोट्स पहले से ही हैं, मैंने थ्योरी पहले से ही काफी हद तक पढ़ रखी है, मैंने क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, मैंने बहुत सारे PYQs भी लगा रखे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही चीजें हमारे साथ, ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो नया क्या करें? अरे भाई तुमने सब कुछ कर लिया है तो एक बार वापस से दोबारा से बैठो ना इन चीजों पर कि कहां मैं गलतियां कर रहा हूं। आप ऐसे बच्चे हो अब जो नीट के लिए दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ऐसी अवस्था में है अब उनको चैप्टर ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप फटाफट से यार आराम से एक दिन में एक चैप्टर कवर कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि सर मैं नहीं कर पाया, मेरे तो 12th के एग्जाम चल रहे थे, मेरे तो ये हो गया था, वो हो गया था। भाई तुम कर सकते हो। एक दिन में एक चैप्टर भी कवर कर लोगे ना, कोई भी एक दिन आप एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ो, पूरे एक दिन फिजिक्स पढ़ लो, पूरे एक दिन केमिस्ट्री पढ़ लो, पूरे एक दिन बायोलॉजी कर लो, तब भी आप एक दिन में एक चैप्टर तो कर लोगे। उस एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो कि आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए वो सारी चीजें। उसमें ये लाइन में ये लिखा हुआ है, इस लाइन में ये लिखा हुआ है, इस लाइन में ये लिखा हुआ है, फिंगर टिप्स पे आ जाए। लिख लिख करके पढ़ो, लिख लिख करके पढ़ो। जब हम आपको ये पढ़ाने आते हैं तो हम पहले खुद प्रैक्टिस करते हैं कि यार बच्चों को ये चीज यहां बतानी है, यहां पे इतना बोलना है, यहां पे इतना बोलना है, यहां इस तरीके से समझाना है, ये वाला क्वेश्चन यहां करवाना है, ये वाली चीज यहां करवानी है। सब हम पहले आपके लिए बढ़िया से, जब आपको 1 घंटे पढ़ाते हैं उसके लिए 4 घंटे हम पढ़ते हैं कि यार कहीं पर भी बच्चे को ये ना लगे कि यार ये चीज इसको समझ में नहीं आई। तो आप कहीं ना कहीं वाकई में सही तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे। और क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके अब तुम लगाओ, क्वेश्चंस से थ्योरी कंप्लीट करो। पहले हम क्या करते थे? थ्योरी पढ़ते थे, क्वेश्चन लगाते थे। क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस इतने लगाओ कि तुम्हारी थ्योरी अपने आप कंप्लीट हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो तुम्हारी थ्योरी को कंप्लीट करवाएंगे। अब तुम इस पड़ाव पर हो।
तो तुम अच्छे से इन चीजों को कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो। और अगर तुम्हें चाहिए कि सर मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ ना जहां पर ये चीजें मेरे को मिल सके, बढ़िया से मिल सके हिंदी माध्यम के लिए, तो यार आओ, जहां पर आप किफायती प्राइस में बढ़िया से सारी चीजें कवर कर सकते हो। आरंभ नीट 2024 बैच ज्वाइन कीजिए, जो अभी स्टार्ट हुआ है 22 मई से। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ज्वाइन कर लो बढ़िया से। बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे उसमें आ चुके हैं। ओके, बढ़िया से ऑनलाइन क्लास होती है, घर बैठे आप आराम से पढ़ सकते हो। कोई यहां पर आपको परेशान वाली कोई बात ही नहीं है। आओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। थ्योरी कंप्लीट नहीं है, थ्योरी कंप्लीट करो। क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे ही सही, बहुत सारे, हर एक चीज को बढ़िया से पढ़ाएंगे। आइए, बढ़िया से ज्वाइन कीजिए। आप चाहो सर मैं तो आपका डेमो वीडियो देखना चाहता हूं, तो यूट्यूब पर बेटा हमारे सब टीचर्स की एक एक क्लास एज अ डेमो आपको बताई गई है। आप जाकर के यूट्यूब पर, जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसमें लाइव वाले सेक्शन में जाएं, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। पूरी क्लास लाइव रहेगी, पूरी की पूरी सारी क्लासेस लाइव रहेगी, बढ़िया से नॉन स्टॉप। टॉप ए स्टार टॉप बैच का इसमें से हम फिर छटनी करेंगे कि कौन बच्चे जो बढ़िया कर रहे हैं उनको फिर हम अलग करेंगे। कैसे? टेस्ट के भी आप पर, टेस्ट में किसका कितना स्कोर आ रहा है, उसमें हम क्राइटेरिया सेट करेंगे कि इतने से ज्यादा बच्चों को, इतने नंबर से ज्यादा नंबर जिसके आ रहे हैं उसको हम अलग बैच में रखेंगे। उसको रखेंगे तो उसमें, लेकिन उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा जो हम कर सकें वो करेंगे। समझ में आया? और मान लो अगले टेस्ट में उसके कम आ गए, किसी की दूसरे के ज्यादा आ गए, तो उसको हटा देंगे, दूसरे को लेकर आएंगे। तो ये फिल्ट्रेशन चलता रहेगा, ताकि बच्चे को ये लगता रहे कि यार मैं घट गया, मेरा स्कोर पहले से घट गया, तो आप बाहर निकल जाएगा, फिर वो दोबारा मेहनत करेगा कि यार मेरे को तो वहीं जाना है। तो ये बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बैकलॉग सीरीज, सर अब अगर मैं इस बैच को ज्वाइन करूं तो क्या मेरा बैकलॉग क्लियर करवाया जाएगा? देखो, हर महीने के लास्ट 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हम बैकलॉग सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम उन बच्चों का रिवीजन करवाएंगे जो लेट ज्वाइन हुए हैं, जिनका छूटा हुआ है, जो लेट आए हैं, उन सब के लिए हम स्पेशल बैकलॉग सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपको यहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेगी, जो कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। अगली बात, इसमें आपका परफॉर्मेंस चेक कि यार आप क्लासेस रेगुलर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, किस तरीके से आप क्लासेस देख रहे हो, हर एक चीज डे बाय डे आपकी यहां पर हमें देखने को मिलती रहेगी। किसने कितनी क्लास देखी, कितने क्वेश्चंस लगाए, कितनी देर तक पेपर सोल्व किया, सब कुछ हमें मिल जाता है। तो वहां से हम डे टू डे ग्रोथ आपकी ऑब्जर्व करेंगे। और जो बच्चा कहीं ना कहीं लापरवाही करेगा तो उसको फोन करवाया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फीचर्स जो कि आपको हमारे हर एक बैच में देखने को मिलते हैं। डेली प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे डेली क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेगी, पीपीटी पीडीएफ सब मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने सारे मिल जाएंगे, इतने सारे मिल जाएंगे, आपको कहीं पर कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को निकलवा लो, इनका प्रिंट आउट निकलवा लो, ये सफिशियंट है आपके लिए। अगला, होमवर्क के लिए आपको ढेरों सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। टीचर्स की स्लाइड मिल रही है, टीचर्स के नोट्स मिल रहे हैं, खुद के हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और वो हम बना भी रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसे चैप्टर आ रहा है उसके शॉर्ट नोट्स बनवा रहे हैं और अपलोड करवा रहे हैं। अगली बात, इसमें कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे? वो टीचर्स जो कि बेटा कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम में अपना दबदबा रखते हैं, जिन्होंने बढ़िया से बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाया है और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कुछ करने का सोचा है। तो ये हैं वो टीचर्स जो कि आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे पार्थ सर और शुभम, पार्थ सर और योगेश सर, सब जानते हैं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में एक मैं रहूंगा, आई होप सब बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है। और दूसरे मेरे साथ रहेंगे विक्रम सर, हम दोनों मिलकर के आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे शुभम सर और विपिन सर। तो क्या परेशानी है, बढ़िया से आइए, अच्छे सारी चीजों को कवर कीजिए। तो ये सारी फीचर्स आपको इस एक बैच में देखने को मिल रहे हैं। बढ़िया से अच्छे से आइए और हर एक चीज को क्लियर कीजिए। और क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहां पर पूछनी है, क्या क्या चीजें हैं जो हम यहां पर पूछना चाहते हैं? सर हम कॉल कहां करें, कॉल कहां पर करें? तो डिस्क्रिप्शन पर नीचे एक पट्टी दौड़ रही होगी 0124
0124 0124 0124 715 8250 इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। क्लियर है? तो आइए बढ़िया से कोर्स को परचेज कीजिए और नीट 2024 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको यही ठानना है कि बस मेरा यही ड्रॉप है, इस साल ही मुझे एग्जाम निकालना है किसी भी हाल में। ओके, तो आई होप आपके लिए सेशन काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा, और चाहो तो आप अपने इसको फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि उसको भी थोड़ा बहुत सही गाइडेंस मिले, वो भी अच्छे तरीके से बताएं। अपने बाकी फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को आप बता सकते हो कि नहीं यार मैं भी चाहता हूँ इस बार ड्रॉप लेना। और आपने पिछली बार क्या क्या मिस्टेक्स करी थी एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।